आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी। हमें पता है कि डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है कि अगर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उसका लिमिट एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच लिमिट टेंड्स टू जीरो, यही तो एफ डैश एक्स होता है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। आप 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि एफ डैश सी को हम ऐसे भी ले सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। आप इसको पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, तो इसका आप थोड़ा सा व्यू समझ लीजिए कि यही डेरिवेटिव होता है जिसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग एक थ्योरम है, आपने पढ़ा कंटिन्यूटी। तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस ज़रूर होगा, लेकिन अगर कंटिन्यूस है तो डिफरेंशियबिलिटी कोई ज़रूरी नहीं है। तो जैसे हमने एक फंक्शन लिया कंटिन्यू डिफरेंशियल फंक्शन एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये डेफिनेशन है डिफरेंशियबिलिटी की, आप पहले से पढ़ चुके हैं। अगर हम ये सपोज़ कर लें कि एक्स सी के इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन में एफ एक्स माइनस एफ सी को हम लिखेंगे एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एक्स माइनस सी। दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दिया। लिमिट अप्लाई करते ही ये लिमिट एफ एक्स माइनस लिमिट ऑफ एफ एक्स एफ सी, और इधर लिमिट अप्लाई करने पर लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इन टू लिमिट एक्स माइनस सी। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ सी, और इधर एफ डैश सी बन गया, और उधर एक्स माइनस सी में जब लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सी पे लिमिट अप्लाई करते ही ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्लियर है। अब उसके बाद आप देखते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू से एफ सी आ गया, यानी ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। क्योंकि अगर डिफरेंशिएबल था तो कंटिन्यूस आ गया, यानी इसका कन्फर्म है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस ज़रूर होगा। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस बट कंटिन्यूटी नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। अब हम आगे बात करेंगे कंपोजिट फंक्शन, जिससे हम चेन रूल से जानते हैं। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, आप पढ़ चुके हैं गॉफ फंक्शन, फॉक फंक्शन। तो अगर वी ओ यू यानी कि वी ऑफ यू एक्स बोलते हैं इसको, जिससे गॉफ लिखते हैं तो जी ऑफ एफ एक्स, एफ कोई फंक्शन है तो जी ऑफ एफ एक्स या वी ऑफ एफ एक्स, वी ऑफ यू एक्स बोलेंगे। अब यहाँ पर डी वी है, अगर हम डेरिवेटिव निकालें डी बाई डी एक्स ऑफ एफ तो कैसे निकालेंगे, हम ये यू एक्स मान लेते हैं टी है, तो f इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, वी टी, क्योंकि v ऑफ यू एक्स लिखा है। अगर यू एक्स को t मान लेते हैं तो ये बन गया वी टी। अब हम क्या करेंगे, आपने यू एक्स को t मान लिया तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी टी बाई डी एक्स आ गया हमारा यू डैश एक्स। अब आप देखते हैं कि वी टी था, तो वी टी को डिफरेंस वी टी का फंक्शन है इसलिए इसको विद रिस्पेक्ट टू टी यानी कि डी बाई डी टी या वी टी निकालेंगे। तो आप देखते हैं कि अगर डी बी बाई डी टी और डी टी बाई डी एक्स दोनों एग्जिस्ट है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, डी बी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, यानी कि जो एफ डैश एक्स है हमारा वो क्या लिखा जाएगा, एफ डैश एक्स, यानी कि एफ हमारा क्या था, वी ऑफ यू एक्स था, तो एफ डैश एक्स हमारा होगा डी बी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। डी वी बाई यानी कि v किसका फंक्शन है, t का, तो विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट हो रहा है। u किसका फंक्शन है, x का, तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो डी वी बाई डी टी, और दूसरा डी टी यू किसका फंक्शन है, t का, तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो डी टी बाई डी एक्स, यानी कि डी वी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स के प्रोडक्ट के रूप में हम किसको ले सकते हैं, एफ डैश एस, क्योंकि ये दोनों हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमारा आएगा डी एफ बाई डी टी डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। समझ रहे हैं, क्योंकि डी वी बाई डी टी और डी टी बाई डी एक्स दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, और आपने कहा कि एफ जो है वी और यू का फंक्शन है, वी किसका फंक्शन है, टी का, यू किसका फंक्शन है, यू एक्स को टी माना था तो डी टी बाई डी एक्स आ गया, और वी यू एक्स था, यू एक्स बराबर टी था इसलिए वी टी का फंक्शन हो गया, तो वी को टी के रिस्पेक्ट में कर दिया और टी वाले को एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारा क्या मिल रहा है, वो हमारा जो दोनों के प्रोडक्ट का फॉर्म हमारा मिल रहा है एफ डैश एक्स। यही हमारा कंपोजिट फंक्शन है जिसे हम चेन रूल कहते हैं, यानी कि एक से दो तीन चार जितने फंक्शन हैं उसका हम चेन रूल बनाते जाएंगे। तो हमारे पास दो फंक्शन था v और t, तो v को विद रिस्पेक्ट टू t किया, t को विद रिस्पेक्ट टू x। अगर एक फंक्शन s होता तो पहले v को विद रिस्पेक्ट टू s करते, s को विद रिस्पेक्ट टू t करते, और t को विद रिस्पेक्ट टू x, लास्ट में x तक ले जाते। फिर अगर w x y z जितने भी होते आखिरी में हम कहाँ तक ले जाएंगे, x तक। यही हमारा चेन रूल है। हम इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर,
तो हमारा यू एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। हमने सपोज़ कर लिया कि ये वी है और ये यू है, वी ऑफ यू एक्स को हमने एक्स स्क्वायर बोला। अब यू एक्स को टी मान लें तो एक्स स्क्वायर हमारा टी हो गया। तो अब ये हमारा वी टी बन जाएगा, क्योंकि वी ऑफ यू एक्स लिखते हैं तो वी टी साइन टी, क्योंकि अब इसको हमने एक्स स्क्वायर को टी मान लिया तो ये साइन टी हो गया। और वी हम टी का फंक्शन लेते हैं और यू एक्स का फंक्शन है, तो ये बन गया वी टी। तो हमारा जब वी ओ यू एक्स लिखेंगे तो वी ऑफ यू एक्स लिखेंगे, यू एक्स एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर टी के बराबर था, और ये वी ऑफ एक्स स्क्वायर पूरा साइन एक्स स्क्वायर था। टी हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर, तो डी टी बाई डी एक्स तो हमारा टू एक्स आ जाएगा, और वी टी जिसे हम साइन टी बोल रहे हैं ये हमारा कॉस टी। अब जब हम डी एफ बाई डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डी वी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। दो फंक्शन थे v और u। v किसका फंक्शन था, t का। u किसका फंक्शन था, v t का फंक्शन था विद रिस्पेक्ट टू t किया। u किसका फंक्शन था, x का, क्योंकि u को आपने एक्स स्क्वायर बोला था और एक्स स्क्वायर को क्या माना था, t माना था। तो t हमारा क्या था, तो डी टी बाई डी एक्स निकला था। दोनों को सॉल्व कर देंगे, यही हमारा चेन रूल। अगर हम इसको सिंपली सॉल्व करना चाहें, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, तो हम सीधा सीधा कुछ नहीं करते हैं, एक्स क्यूब को टी मान लेते हैं, ज़्यादा यू भी ना माने, और तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहीं पे साइन टी बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू टी कर लेंगे, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू सीधे कॉस टी, और कॉस टी बन गया। अब हमारा जो साइन टी माना था, ये एक्स क्यूब को टी माना था, तो अब हम डी टी बाई डी एक्स भी निकाल लेते हैं। डी टी बाई डी एक्स हमारा आएगा 3x स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो हम पहले क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी टी और फिर डी टी बाई डी एक्स। दोनों का प्रोडक्ट ही तो हमारा ये कंपोजिट फंक्शन बनेगा। अब यानी कि y का जो डेरिवेटिव है, ये जो विद रिस्पेक्ट टू टी और विद रिस्पेक्ट टू x जो हमने डेरिवेटिव निकाला था उसके प्रोडक्ट बिल्कुल एज इट इज़ जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ, कि ये विद रिस्पेक्ट टू टी जो डेरिवेटिव निकालते हैं और विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों का जो प्रोडक्ट है वही कंपोजिट फंक्शन होता है किसी गिवन फंक्शन का। तो इसको हम इस तरह से ले सकते हैं, डी वाई बाई डी टी हमारा आया था कॉस टी और डी टी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर एज इट इज़। तो ये कॉस टी को क्या माना था, एक्स क्यूब, और ये 3x स्क्वायर, दैट इज़ योर आंसर। क्लियर है। तो हम मुझे लगता है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे हम और डिस्कस करेंगे पॉइंट्स, पहले आप इस बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लें। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।